हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज के क्रैक द टफेस्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ये होता कहाँ पे है? इट ऑकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस में होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं पर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस होता है। ये होता कब है? प्यूबर्टी में, यानी कि एक मेल जब उसकी प्यूबर्टी हिट करता है तभी उसके टेस्टिस में, उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर होता है। इट इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन हार्मोन्स, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, वही क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक डायग्राम। आप देख सकते हो यहाँ पे दो तरह के सेल्स है, एक है स्पर्मेटोगोनियम, एक है सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनियम ही आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है और स्पर्मेटिड्स फॉर्म करते हैं। ये सर्टोली सेल्स जो है इन ग्रोइंग सेल्स को या इन ग्रोइंग डिवाइडिंग सेल्स को क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन्हें नरिशमेंट देने का काम सर्टोली सेल्स का होता है, इन्हें मैच्योर करने का काम सर्टोली सेल्स का होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक लेडिक सेल्स करके भी है। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। इनका काम है हार्मोन्स को अगेन कंट्रोल करना, हार्मोन्स को रेगुलेट करना। अगर आप देखोगे तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस 4 फेजेस में डिवाइडेड है। एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक है ग्रोथ फेज, एक है मैच्योरेशन फेज और एक है स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखोगे स्पर्मेटोगोनियम जो एक प्रीमोर्डल सेल या स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल से फॉर्म हुआ है। अगेन ये इसकी प्लॉइडी है 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड है। ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवीजन करेगा और फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी आप देखोगे माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन इज नथिंग बट इक्वल डिवीजन। ये इक्वल डिवीजन है, इसलिए स्पर्मेटोगोनियम का प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा, 2n का 2n ही कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्या फॉर्म करेंगे? मियोसिस 1। मियोसिस 1 परफॉर्म करने के बाद इसका कन्वर्जन होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। क्योंकि मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसका प्लॉइडी चेंज होके हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर डिवाइड करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है जस्ट लाइक मियोसिस 1, इसलिए इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप देखोगे NN मेंटेन रहा है। ये स्पर्मेटिड्स जो फॉर्म हुए हैं, फॉर्म तो हुए हैं लेकिन ये उतने मैच्योर नहीं है। उन्हें मैच्योर होने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस उनमें होने चाहिए। उसी स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के बाद ये कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। अगर आप देखोगे तो प्लॉइडी लेवल अगेन क्या है? कांस्टेंट ही है। स्पर्मेटोगोनियम से लेके स्पर्मेटिड तक इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि जेनेसिस फॉर्मेशन, कुछ भी फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं जेनेसिस। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? स्पर्मेटिड फॉर्म हो रहा है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से स्पर्मेटिड से लेके स्पर्मेटोजोआ तक या स्पर्म तक स्पर्मियोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्म हो रही है, इसलिए स्पर्मियोजेनेसिस। अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? प्रीमोर्डल जर्म सेल्स डिवाइड होंगे, डिवाइड होके क्या करेंगे? डिवाइड बाय माइटोसिस। डिवाइड होने के बाद ये कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोगोनिया में। स्पर्मेटोगोनिया, जैसे मैंने आपको कहा था, प्रीमोर्डल जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियम से डिवाइड होके क्या फॉर्म करेंगे? स्पर्मेटोगोनियम। माइटोसिस से डिवाइड हो रहे इसलिए 2n का 2n कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम आगे की फेज में चले जाएंगे, वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एज सच सेल डिवीजन नहीं होता है। स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करना स्टॉप करेंगे और एक्यूमुलेट न्यूट्रिएंट्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा ही।
जो जितने भी स्पर्मेटोगोनियम है उसमें से कई सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, अपनी साइज को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और उन्हीं को कहते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें आगे सेल डिवीजन करना है, इसलिए उनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होना जरूरी है। तो जिनके पास ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है वही क्या फॉर्म करेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेंगे। जो भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है सिर्फ वही क्या करेंगे? मैच्योरेशन फेज में आगे बढ़ जाएंगे। मैच्योरेशन फेज में वो क्या करेंगे? पहले मियोसिस 1 परफॉर्म करेंगे। मियोसिस 1 सेल डिवीजन होने के बाद जो भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसका कन्वर्जन हो जाएगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ये एक मियोसिस 1 प्रोसेस है, इसलिए जो भी उनका 2n था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? n में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2n का कन्वर्जन हो गया n। जो भी उनका प्लॉइडी लेवल था वो क्या हो गया? बाय हाफ से कम हो गया। अभी वो क्या परफॉर्म करेंगे? मियोसिस 2। अगेन ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए जो भी n था वो n ही रहेगा, जो भी उनकी प्लॉइडी थी वो कांस्टेंट रहेगी। इस पूरे सिनेरियो से आपको क्या पता चल रहा है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, बोर्ड्स के लिए भी पूछा जा सकता है, नीट के लिए भी पूछा जा सकता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। अगर आप देखोगे तो लास्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। जो भी स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए हैं वो इमैच्योर है। इमैच्योर है क्योंकि वो नॉन मोटाइल है और राउंड सेल्स है। उन्हें अब हमें क्या करना है? मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? एक तो उनका न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा, कहाँ पे? हेड में। दूसरी बात, उनका साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा? इंगल्फ होगा, या उनका जो भी अनवांटेड साइटोप्लाज्म है वो इंगल्फ किया जाएगा बाय सर्टोली सेल्स। साइटोप्लाज्म की अमाउंट कम हो जाएगी और जितना साइटोप्लाज्म जरूरी है सिर्फ वही रहेगा। एक्रोसोम्स फॉर्म होंगे। एक्रोसोम्स फॉर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक में हेल्प करते हैं। स्पीशीज नॉन स्पीशीज स्पर्म्स को या नॉन स्पीशीज oocyte को इग्नोर करने में हेल्प करते हैं। ये कहाँ से फॉर्म होंगे? गोल्जी बॉडी से फॉर्म होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल पीस में प्रेजेंट है। वो किस में हेल्प करेगा? मोटिलिटी में हेल्प करेगा। टेल डेवलप होता है। टेल डेवलप अगेन ट्रांसफरेशन में हेल्प करता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी स्पर्मियोजेनेसिस हुआ है, अब इसका प्रोसेस है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का या ट्रांसफर का। ये ट्रांसफर कहाँ होंगे? सर्टोली सेल से लुमेना ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होंगे? ये ट्रांसफर किए जाएंगे। और कहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे? एपिडिडाइमस फॉर स्टोरेज। अब ये पूरे मैच्योर हो चुके हैं, दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, इसलिए उन्हें टिल टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन उन्हें स्टोरेज कहाँ किया जाएगा? एपिडिडाइमस में स्टोर किया जाएगा। ये क्विक एक रिवीजन टेबल है किसका? आपकी पूरी चारों की चारों आपकी प्रोसेसेस का। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, जो क्या कौन सा डिवीजन परफॉर्म करता है? माइटोसिस परफॉर्म करता है। रिजल्ट क्या फॉर्म होते हैं? स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म होते हैं। उसकी प्लॉइडी कैसी है? 2n यानी कि डिप्लॉइड है। ग्रोथ जैसे मैंने कहा इनलार्जमेंट होता है, डिवीजन नहीं होता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं। अगेन प्लॉइडी लेवल सेम रहेगी। मैच्योरेशन फेज मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है। स्पर्मेटिड्स फॉर्म होता है और प्लॉइडी लेवल क्या होगी? हाफ से कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि मियोसिस 1 है एंड मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है। लास्ट प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फॉर्म होंगे और उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? ऐसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप देखोगे तो इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जब भी एक मेल प्यूबर्टी हिट करेगा वो क्या रिलीज कर देंगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कर देंगे। और इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब, जो भी उनका एंटीरियर लोब है, उस एंटीरियर लोब में जो प्रेजेंट है 2 हार्मोन्स, उसे क्या करेंगे? ये एक्टिवेट करेंगे। वो 2 कौन से हार्मोन्स है? एक FSH है और एक LH है। अगर आप देखोगे तो LH डायरेक्टली किसे टारगेट करता है? लेडिक सेल्स को टारगेट करता है। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, जो हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली FSH या एंटीरियर लोब डायरेक्टली FSH क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। वो अगेन किस में हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। FSH स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। LH क्या करेगा? ट्रिगर्स टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स
अगेन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है मेल में वो आने में हेल्प करेगा। अगेन एक इनिबिन है। इनिबिन जब एक मेल का रिप्रोडक्टिव एज कम होता जाएगा, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनिबिन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा कि आप LH और FSH क्या करो, कम करो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक 16 to 25 ईयर्स का मेल जितना रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है उतना एक 50 ईयर्स का इंसान नहीं होता, क्योंकि उसमें इनिबिन रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको CBSE केस स्टडी में पूछा जा सकता है। अब हमारा है क्विक रिकैप या क्रैक रिकैप इस पूरे प्रोसेस का, ये पूरे वीडियो का। वो है पहली बात, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कंट्रोल किससे होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से। वो किसे रिलीज करेंगे, FSH फिर LH को। अगेन ये किस में होते हैं, 3 फेजेस में होते हैं और एक 1 ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है, उसके बाद ये रिलीज किया जाता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही क्रैक द टफेस्ट सीरीज के अगले टॉपिक्स देखने हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।